बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन होता है कि सर लास्ट 10 डेज बचे हमारे जेई मेंस एग्जाम के लिए, अब हमें क्या करना चाहिए इन 10 डेज के अंदर। सर हमारे टीचर्स तो बोलते हैं कि 10 डेज में स्ट्रेस नहीं लेना है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है तो क्या मैं एंजॉय करूँ सर, गाने वाने सुनूँ, मूवी भी देखूँ? सर मैं क्या करूँ? टेस्ट सीरीज का बोल रहे हैं टीचर्स तो हमें कि टेस्ट सीरीज देते जाओ। सर टेस्ट सीरीज देता जा रहा हूँ, मार्क्स मेरे आ नहीं रहे, डिमोटिवेट होता जा रहा हूँ, क्या करूँ? सर मेरा तो काफ़ी बैकलॉग पड़ा है, अब मैं क्या करूँ? बैकलॉग को कंप्लीट करूँ या जो आता है उसको कंप्लीट करूँ? सर मुझे थ्योरी तो पूरी आती है पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही नहीं है, मैं क्या करूँ? क्वेश्चन का क्या करूँ? क्वेश्चन कोई करता हूँ होता नहीं है, थ्योरी मुझे आती है। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन लेके बैठता हूँ, क्वेश्चन के अंदर मुझे कुछ समझ नहीं आता करना क्या है, और जैसे ही मैंने उसका सॉल्यूशन देखा सर उसके अंदर जो चीज हो रखी है वो मुझे आती थी। अब मुझे आती थी फिर भी मैं उस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, क्या करूं? सर मैं एक बार सब कुछ पढ़ चुका हूं, क्या मैं दोबारा से रिवीजन करूं? या मेरा एक दो बार रिवीजन हो चुके हैं, क्या मैं एक बार और रिवीजन करना स्टार्ट कर दूं थ्योरीज का? सर क्या लास्ट 10 डेज के अंदर मैं क्या फॉर्मूला रिवाइज करने लग जाऊं? सर लास्ट ऑप्शन तो ये है, जो होगा देखा जाएगा। तो बेटा आपको लास्ट 10 डेज के अंदर क्या करना है, ये आपको प्रॉब्लम्स आ रही है, ये मेरे को सारी प्रॉब्लम्स का स्टूडेंट्स का पता है। तो लास्ट 10 डेज में हम क्या करें, यही आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, लास्ट 10 डेज के अंदर ऐसा क्या किया जाए सर कि हम जितना पढ़ चुके हैं सभी को निचोड़ के हम बेस्ट और बेस्ट दे सकें। अभी बेटा आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हो, टेस्ट सीरीज देते हो, क्वेश्चन देखते हो, तो उस क्वेश्चन को देखना है, सिर्फ 10 to 20 सेकेंड्स आपको सोचना होगा उस क्वेश्चन को देख के, क्या ये मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा या नहीं। क्वेश्चन को देख के क्या आपके माइंड के अंदर किक कर रहा है कि इसके अंदर ऐसा 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 कर देते हैं, ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगर ये माइंड में नहीं आ रहा बेटा 10-20 सेकंड लगाओ एक क्वेश्चन के अंदर, तुरंत उसका सॉल्यूशन देख दो, तुरंत उसका सॉल्यूशन देखो, उस सॉल्यूशन के अंदर क्या बताया गया है। अगर जो चीज बताई गई है वो हमें आती थी फिर भी मैं इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, मेरे माइंड में क्यों नहीं आ रहा, तो उस चीज को क्या करो, अलग से लिख लो, एक अलग नोटबुक बना लो, उसमें लिखते जाओ कि कौन सी चीज हमें आती है लेकिन क्वेश्चन वाले टाइम वो हमारे माइंड में नहीं आती, राइट? तो वो चीजें लिखते जाओ। अब क्वेश्चन करते वक्त आप क्या क्या एरर्स कर रहे हो वो फटाफट लिखते जाओ एक कॉपी के अंदर। लास्ट 10 डेज के अंदर जितने क्वेश्चन कर सकते हो उतने क्वेश्चन करो। मैं तो ये कहता हूं आपको कि लास्ट 10 डेज के अंदर आप एक ही क्वेश्चन को करने बैठोगे, पूरा सॉल्व करोगे, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, ऐसा नहीं करना है आपको क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को फटाफट निपटाते जाना है, फटाफट उसका सॉल्यूशन देगा, इसमें ये करना है, इस टाइप का करना है, ये हमें काम कर देना है। अब बेटा ऐसा क्यों करना है? कोई बोलेगा सर इससे गलत आदत लग जाएगी, वो क्या है, 10 दिन के अंदर कोई गलत आदत कुछ नहीं लगने वाली है, हमें ये हमें करना होगा। क्यों करना होगा, मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूं। मान लो कल आपको मैंने बोला कि कल आपको जाना है गोवा, अब क्या करोगे आप, गोवा जाना है कल, राइट? तो सबसे पहले आप क्या करते हो, गूगल पे जाओगे, यूट्यूब पे लिखोगे कि गोवा जाते हो, गोवा में घूमने वाली जगह क्या क्या है, 10 थिंग्स टू टूर इन गोवा, बेस्ट प्लेस इन गोवा, बेस्ट होटल्स इन गोवा, बेस्ट बीच इन गोवा, ये सारी सर्च करोगे ना आप, राइट? तो यही चीज है कि गोवा यानी वो क्वेश्चन है हमारे पास में, अगर वो क्वेश्चन हम पहले से ही यूट्यूब पे या कहीं पे देख लिया, उसका सॉल्यूशन देख लिया कि इसमें क्या क्या करना है, तो फटाफट जब गोवा जाओगे तो माइंड में रहेगा कि हमें यहाँ यहाँ जाना है, फटाफट आप वहां पे जाके एंजॉय करोगे, राइट? तो क्वेश्चन में भी यही करना है। क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में आएगा, अगर आपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए तो हो सकता है वो उन्हीं क्वेश्चनों में से कोई हो, तो फटाफट क्लिक कर जाएगा आपके माइंड के अंदर कि इस क्वेश्चन के अंदर मुझे ये चीज करनी है, और आप फटाफट उस क्वेश्चन को करके आगे बढ़ोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बेटा आपके माइंड में आ जाएगी ये बात कि सर क्वेश्चन एग्जाम में जो आने वाला है वो हमें पहले से पता थोड़ी होगा क्या आने वाला है। आपने तो बोल दिया कि गोवा जाना है, तो मैं गोवा का वीडियो देख लिया, बाद में पता चला कि मुझे तो हरियाणा छोड़ दिया, अब मैं तो गोवा की प्रैक्टिस करके आया, गोवा का पूरा कुछ देख के आया, क्या क्या करना है, हरियाणा गया, वहां तो मेरे को डर लग रहा है, लोग सारे डांट रहे हैं मेरे को, रियल में तो वो बात कर रहे हैं लेकिन मेरे को तो डांट रहे हैं ऐसा लग रहा है। यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ बेटा कि आपको सिर्फ गोवा की प्रैक्टिस नहीं करनी है, यानी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन देख के नहीं जाना है, आपको मल्टीपल क्वेश्चन, जितने 10 डेज में आप क्वेश्चन देख सकते हो, जितने क्वेश्चन आप माइंड में छाप सकते हो उनको छाप डालो, जितने क्वेश्चन छाप सकते हो।
हर एक रिलेशन फंक्शन, मैं मैथ्स की बात कर रहा हूं तो रिलेशन फंक्शन, उसके जितने क्वेश्चन बन रहे हैं सबको देखते जाओ, कंप्लीट करते जाओ, उनके सॉल्यूशन देखो, देखते जाओ, सॉल्यूशन देखो, कंप्लीट करते जाओ, ऐसे करके रिवीजन करो। यानी अब आपको थ्योरी का रिवीजन नहीं करना, अब आपको क्वेश्चंस का रिवीजन करना है लास्ट के 10 डेज के अंदर। बेटा कमेंट में आप जरूर लिख देना अब लास्ट 10 डेज के अंदर आपको क्या क्या दिक्कतें लग रही है, अभी आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, उस पर भी मैं जल्दी आपको वीडियोस लेके आऊंगा कि कैसे उस प्रॉब्लम को ओवरकम करें या उसका सॉल्यूशन हम निकालें। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।